बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत का बकिया हिस्सा मुकम्मल करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में किए जाने वाले इक़दाम, जिसमें से तवानाई का बहरान का ख़ात्मा था, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में एनर्जी क्राइसिस के लिए उसको निमटने के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए थे, और फिर टेक्नोलॉजी की जिद्दत के लिए क्या काम किया गया था, और फिर बिजली की बंदिश के लिए क्या काम किए गए थे, और तवानाई की पॉलिसियाँ जो थी वो भी चेंज की गई थी। उसमें जो चेंजिंग आई थी वो हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था कि नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में CPEC का मुआहिदा किया गया था, जो चाइना पाकिस्तान के दरमियान 2015 में किया गया था। और बेसिकली इसका मकसद क्या था मंसूबे का, वो ये कि सड़कें, रेलवे एंड बंदरगाहें और तवानाई के जो बुनियादी ढांचे हैं इनकी तरक्की के लिए काम किया गया है, ठीक है। और इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमें बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान को भी चाइना को भी हर लिहाज से फ़ायदा पहुंचा, ठीक है। एंड आफ्टर डेट हमने पढ़ा था हेल्थ कार्ड का इजरा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इंश्योरेंस कवरेज की गई और सेहत के लिए देखभाल वगैरह, और फिर माली बोझ की कमी का भी काम किया गया, ठीक है। ये किसके लिए, गरीब तबके के लिए। और आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए काम किए गए। एज़ वी नो दैट कि बुनियादी ढांचा क्या होता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, वो सहूलत जिससे कोई मुल्क, शहर या फिर गांव या फिर कोई इदारा चलता हो। जैसे किसी घर की बुनियाद जो होती है वो उसके बगैर घर नहीं बन सकता ना। लाइकवाइज अगर किसी मुल्क की इकॉनमी नहीं जो है वो भी बुनियादी ढांचे के बगैर नहीं चल सकती, ठीक है। जैसे आपकी बिजली, सड़कें, मोटरवे, रेल या फिर आपके एयरपोर्ट्स वगैरह जो हैं, ये सभी क्या बुनियादी ढांचे में आते हैं, तो आपकी इकॉनमी इसके बगैर भी नहीं चल सकती है। नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, ठीक है। सबसे पहले कि नई सड़कें बनाना, शाहराहें बनाना, मोटरवेज़ वगैरह बनाई गई, जिससे सरमायाकारी को बहुत फ़ायदा पहुंचा। फिर दूसरा ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी स्टार्ट किया गया, जिसमें मेट्रो बस सर्विसेज जो पंजाब, लाहौर एंड इस्लामाबाद दोनों में स्टार्ट की गई, जो आम आवाम की रसाई का भी बाइस बनी, ठीक है, आवाम के लिए आसानी का बाइस बनी। इसका मेन मकसद क्या था, ताकि जितनी भी बेहंगम ट्रैफिक होती है उसको कंट्रोल किया जाए। जब हर किसी की अपनी गाड़ी होगी तो रश ज़्यादा होगा, ट्रैफिक ज़्यादा होगी, लेकिन जब इसी को ये आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कर देंगे तो हर कोई बसेस इस्तेमाल करेगा, तो क्या होगा, इससे ट्रैफिक कम हो जाए। फिर नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में बुनियादी ढांचे में जिद्दत, मतलब मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडर्न कर दिया जाए। जितनी भी सहूलियात हैं, जैसे कि आपके देखा जाए कि जिद्दत आने के मंसूबे बनाए गए, जिसमें हवाई अड्डे, बंदरगाहें या फिर अवामी सहूलियात शामिल हैं, इन सब में मॉडर्नाइजेशन की जाए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इक़्तिसादी तरक्की, ठीक है, इकनॉमिक डेवलपमेंट। हमने इससे पहले नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में, दूसरे में भी पढ़ चुके हैं इक़्तिसादी तरक्की के लिए किए जाने वाले काम। अब हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में इक़्तिसादी तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात में सरमायाकारी की हौसला अफजाई है, और दूसरा कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाएँ जो मुल्क की इकॉनमी को मुस्तहकम करें। मुस्तहकम किससे कहते हैं, स्टेबल करें। अच्छा, इन पॉलिसियों में महंगाई का कंट्रोल करना, टैक्स या की जो होते हैं जितने भी टैक्स हैं उनके वसूली का तरीका बेहतर बनाया जाए, और मुल्क को मालियाती खसारे से बचाना शामिल था, ठीक है। दूसरा था GDP में बेहतरी। नवाज शरीफ का तीसरा दौरे हुकूमत वो टाइम था जिसमें GDP की जो शरह थी वो भी इंक्रीज़ हुई थी। क्यों? क्योंकि GDP क्या होता है, GDP कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। आपको इसको कह सकते हैं कुल घरेलू पैदावार, जिसको हम इजी वर्ड में कह सकते हैं कि एक साल में पाकिस्तान के अंदर जितनी भी चीज़ें या फिर खिदमत के लिए जो बनाई जाती हैं चीज़ें, उनकी सब की मार्केट वैल्यू का जोड़, ठीक है। तो इससे बेसिकली हमें पता चलता है कि मुल्क की इकॉनमी कितनी बढ़ रही है, ठीक है। तो GDP भी इंक्रीज़ की, ठीक है। और गैर मुल्की सरमायाकारी, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में तवानाई, बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जितनी भी इन शोबों में क्या किया गया, जो गैर मुल्की सरमायाकारी थी उनको फ़रोग़ दिया गया। इसके अलावा नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में अमान के लिए किए जाने वाले काम, जैसे कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। नवाज शरीफ के हुकूमत में अस्करियत पसंद ग्रोह वो ग्रोह जो किसी भी मसले का हल निकालने के लिए हथियार के इस्तेमाल करने को तरजीह देते हों, ठीक है। उनसे निपटने के लिए अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए ख़ास तौर पे KPK और पंजाब में, ठीक है, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्या किया, टारगेटेड ऑपरेशंस किए उन एरियाज़ में जहाँ पे दहशतगर्द थे, ठीक है।
और क्या किया, हिफाजती इकदाम, सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए हिफाजती इकदाम उठाए गए, जैसे कि सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी मजबूत की गई और साथ में इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन जो थी, उनके आपस के जो कोऑर्डिनेशन वगैरह उनको भी बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की गई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए माली वसाइल की फराहमी। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में नेशनल एंडोमेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म नेस्ट है, ठीक है, NEST। मकासद क्या थे इसके, ये कि नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत ने नेस्ट का क़याम 2015 में वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के तहत अमल में लाया। इससे जिद्दत के कल्चर को फ़रोग़ देने और टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए हुकूमती अज़ाइम की अक्कासी होती है, ठीक है। कि इस टाइम पर जो साइंस में जिद्दत लाने के लिए और टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाने के लिए फ़ंडिंग की गई, ठीक है, और जिद्दत के लिए माली इमदाद। इस अदारे की बुनियादी मकसद साइंसदान और मुहक्किकीन कहते हैं रिसर्चर को उनके लिए जदीद तहकीक को मज़ीद तरक्की देने के लिए माली वसाइल की उनको फराहमी की गई, ठीक है। और फिर साथ में स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी वगैरह के शोबों में भी तालीम के हासिल के लिए तलबा के लिए वज़ाइफ वगैरह रखे गए।